में स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टूडेंट हिस्ट्री में। जैसा कि हमारा क्लास 12 का सेमेस्टर है, जिसका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था चल रहा है और इसके हम लगभग 10 या 11 लेक्चर को कवर कर चुके हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अंतराकाशी दोष क्या होता है, रिक्तिका दोष क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया दोष दो प्रकार का होता है। एक तो बिंदु दोष था, एक रेखीय दोष था। बिंदु दोष क्या था कि एक अवयवी कण था, उसमें जो दोष होता है उसको बिंदु दोष बोलते हैं। अगर वही दोष क्या हो जाए, एक जो अवयवी कण हो उसकी पंक्ति में, पूरी पंक्ति में दोष हो, उसे हम रेखीय दोष बोलते हैं। अब जो बिंदु दोष था हमारा, उसको दो प्रकार से हमने डिवाइड किया था। एक रस समीकरणमितीय दोष, दूसरा अरस समीकरणमितीय दोष। जिसमें रस समीकरणमितीय दोष 4 प्रकार का होता है, जिसमें क्या था, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष और साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। और जो हमारा अरस समीकरणमितीय दोष है, उसमें क्या था, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। और धातु अधिकता को हम कैसे, इस दोष को कैसे कम कर सकते हैं, या तो धन आयन की अधिकता कर दें या ऋण आयन की न्यूनता कर दें। और उसमें क्या था, धन आयन की न्यूनता और ऋण आयन की अधिकता। इतनी चीजें हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। और ये भी बताया था रिक्तिका दोष क्या होता है और अंतराकाशी दोष क्या होता है। तो रिक्तिका दोष में क्या था कि जो है क्रिस्टल जावे से जो है अवयवी कण क्या होता था, निकल जाता था, तो वहां स्थान रिक्त हो जाता था, तो उस दोष को क्या बोलते थे, रिक्तिका दोष। और अंतराकाशी में क्या होता था कि जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टल के, वो अंतराकाशी स्थानों में क्या होते हैं, चले जाते हैं। जिस स्थान में जाते हैं उसे अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, और जो दोष होता है उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। और ये दोष केवल इसमें था अनआयनिक ठोसों में। अनआयनिक ठोस में हमें क्या होता था, जो हमारा रिक्तिका और अंतराकाशी दोष था वो अनआयनिक ठोस था, उसमें विद्युत उदासीनता पहले से बनी रहती। अब जो हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे, साटकी और फ्रेंकल दोष। तो अब हमारा जो आएगा साटकी दोष, साटकी दोष के बारे में देखते हैं क्या होता है। इसका सी पार्ट है ना, इसका आरस समीकरणमितीय दोष का साटकी दोष। अब साटकी दोष जो होता है, ये आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष होता है। क्या होता है, आयनिक ठोसों का रिक्तिका। देखो उसमें रिक्तिका बताया ना, वहां अनआयनिक में वो था, अनआयनिक में। ये क्या होगा, आयनिक में होता है, इसको हम बोलेंगे आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष। इसमें भी रिक्ति ही होता है कि जब अगर क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उस क्रिस्टल से जो है आयन क्या होते हैं, क्रिस्टल को, जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो उस स्थान पर जो आयन होता है उसका स्थान क्या रिक्त हो जाता है। जहां पर आयन होता वो रिक्त स्थान हो गया, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, साटकी दोष। क्या बोल देंगे, यानी रिक्त स्थान हुआ तो वह स्थान खाली रहेगा, तो जो दोष इस प्रकार से उत्पन्न हो उसे साटकी दोष बोल देते हैं। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो है या आयनिक ठोसों का, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ठीक है, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। बात समझ आई। वो अनायनिक था, रिक्तिका क्या था, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष अनायनिक था। लेकिन अब यहाँ साटकी आ गई, ये आयनिक दोष हो, ये क्योंकि ये आयनिक में आता ना, साटकी दोष किसमें आता, आयनिक आता, तो इसको हम बोल सकते हैं आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते कैसे लिख सकते हैं कि क्रिस्टल निर्माण के समय, क्रिस्टल निर्माण इस समय जब कोई आयन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं या निकल जाते हैं, तो क्रिस्टल जालक में
उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, रिक्त हो जाता है, इसे साल्टकी दोष कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, आयनिक ठोसों का रिक्तता दोष है। क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन अपना निर्धारित स्थान लोग जहां पर वो रह रहा है छोड़कर क्रिस्टल जाल से बाहर चले जाते हैं, तो क्रिस्टल जाल में उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, इसे साल्टकी दोष कहते हैं। ठीक है, अब जो है जो हमारा धन आयन होता है, जो क्रिस्टल से निकल रहे हैं, धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर होती है। अभी हम समझा रहे हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लिखते हैं, क्रिस्टल से ऐसा क्यों होता है, क्रिस्टल से निकलने वाले धन आयन तथा ऋण आयन की संख्या समान होती है, इसलिए क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, जितना धन आयन निकलेगा उतना ऋण आयन भी निकलेगा। तो हम इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो ये कोई हमारा क्रिस्टल जालक है और इसमें आयन है A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये क्या है, आयन है। अब हमने क्या बताया कि अब ये क्रिस्टल जालक से क्या होगा, आयन बाहर जाएगा, और ये भी इसमें नियम है। क्या नियम है कि जितना धन आयन निकलेगा उतना ऋण आयन भी निकलेगा। अपना स्थान क्या करेगा, अपना स्थान छोड़ देगा। दिखाई दे रहा है उसमें। अभी हमारा क्रिस्टल जालक इस तरीके से, ठीक है, क्या है, मान लो ये वाला हमारा आयन है, इसका स्थान क्या हो गया है, रिक्त हो गया है। इसका स्थान क्या हो गया है, रिक्त, यानी कि क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। अब एक प्लस का आयन गया है, अब जितना प्लस का जाएगा उतना माइनस का भी जाएगा। क्या होगा, जितना प्लस का जाएगा उतना क्या होगा, माइनस का भी जाएगा। तो बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ठीक है, और बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। अब मान लो एक माइनस वाला चला गया, ठीक है, ए प्लस यहां वाला क्या हो गया, चला गया, क्योंकि हमने बताया था कि क्रिस्टल से निकलने के वाले धन आयन तथा ऋण आयन की संख्या समान होती है, इसलिए क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अगर मतलब जितना धन आयन जाएगा उतना ऋण आयन जाएगा, तब ये दोष आएगा, साल्टकी दोष। जितना धन आयन निकलेगा उतना ऋण आयन भी क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो अब ये वाला हमने हटाया, रिक्त स्थान हो गया। एक प्लस का गया तो एक माइनस का भी जाएगा,
एक माइनस का चला गया। तो ये इस तरीके से जो दोष होता है क्या होता है, साटकी दोष कहलाता है। जितना धनायन जाएगा उतना ऋणायन भी जाएगा। अब ये दोष का कारण क्या है, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो यह दोष दो कारणों से हो सकता है। ठीक है, पहला उच्च समन्वय संख्या, अभी बता रहे हैं क्या होता है उच्च समन्वय संख्या। दूसरा है आयनों का लगभग समान आकार। आयनों का लगभग समान आकार। उच्च समन्वय संख्या मतलब क्या कि एक कण के चारों तरफ कितने कण हैं, एक कण के चारों तरफ कितने कण हैं। तो ज्यादा संख्या होगा तो ये दोष आएगा, ज्यादा संख्या होगा तो ये दोष आएगा। और आयनों का जो आयन होगा समान आकार होगा, तब इस तरीके का दोष क्या होगा देखने को मिलेगा। अब इस दोष में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्त स्थान जा रहा है ना, आयन अपना स्थान छोड़ रहे हैं ना, तो रिक्त स्थान हो रहा है, यानी कि इनका जो द्रव्यमान वो कम होगा, तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ताप में वृद्धि से साटकी दोष में वृद्धि होता है, ठीक है। ताप में वृद्धि करेंगे तो जैसे हमने ठोस बताया था, ठोस को क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं दूर दूर जाते हैं ना, तो स्थान ही अपना छोड़ते हैं ना, अपना जो निश्चित स्थान होता है वो छोड़ते हैं। तो जैसे ताप में क्या होगा, वृद्धि होगा, उस तरीके से क्या होगा, साटकी दोष यानी अपना स्थान वो अवयकण होगा छोड़ता जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, साटकी दोष में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या होता है, जो ये होता है ये आयनिक ठोसों का रिक्त का दोष होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो जो हमारे अवयकण होते हैं वो जालक मतलब कि जालक बिंदु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, यानी क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान हो जाता है। और इस कारण से जो दोष उत्पन्न होता है उसको साटकी दोष बोलते हैं। और इस दोष में धन आयन, जितना धन आयन निकलेगा उतना ऋण आयन भी निकलेगा। और इस तरीके से होता क्यों है, क्योंकि इस तरीके से जो है विद्युत उदासीनता बनी रहती है, ठीक है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। और ये दो कारण से हो सकता है, पहला उच्च समन्वय संख्या, दूसरा आयनों का लगभग समान आकार। तो उच्च समन्वय संख्या भी एक कण की तरफ कितने, चारों तरफ कितने कण हैं, और आयनों का लगभग समान आकार, यानी कि जो प्लस और माइनस आकार से समान हो जाए। अब इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जो आयन है बाहर निकल जाते हैं, तो स्थानांतरित हो गया, तो द्रव्यमान कम हो गया, घनत्व भी कम हो जाएगा। और ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो साटकी दोष में भी क्या होगा, डी पार्ट है जो है फ्रेंकल दोष। इसके लिए वैज्ञानिक फ्रेंकल उन्होंने क्या बताया कि जब क्रिस्टल से जब कोई आयन क्या होता है, निकल कर जो है अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं। क्रिस्टल से अगर कोई आयन क्या है निकल कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो उस जो हमारा आयन होता है उस आयन का स्थान क्या होता है, रिक्त हो जाता है, और उस रिक्त को हम बोलते हैं छिद्र, और जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रेंकल दोष बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बताना इसमें। वहां पर क्या था कि जो है जो हमारे आयन से बाहर निकल जा रहे थे, अब यहाँ पर अंतराकाशीय स्थानों में चले जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो अस्थायित्व होगा घटेगा। अस्थायित्व क्या, जब कण जहाँ था वहां से अलग हट गया, अस्थायित्व घट गया ना, लेकिन जो घनत्व होगा उसका अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वो उसी क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में चला जा रहा है, ठीक है, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है सन 1962 में
वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि क्रिस्टल से जब कोई आयन अपने निर्धारित स्थान से अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं तो क्रिस्टल में उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है जिसे छिद्र कहते हैं तथा इस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है। सन 1962 वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि क्रिस्टल से जब कोई आयन अपने निर्धारित स्थान से अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं तो क्रिस्टल में उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है जिसे छिद्र कहते हैं। इस दोष को क्या बोलेंगे हम? फ्रेंकल दोष कहते हैं। और इसे हम बोल सकते हैं क्या? आधारभूत रूप से या आयनिक ठोसों का, वहां रिक्त का था ना जी, आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। उसमें रिक्त का दोष था, यहाँ अंतराकाशी दोष है। अगला पॉइंट, यह दोष धन आयन के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि धन आयन का आकार ऋण आयन से छोटा होता है। देखो, आकार यानी धन आयन छोटा हो गया ना तो हल्का हो गया ना, तो ये क्या होगा? इसका विचलन हो जाएगा धन आयन का, तो ये अंतराकाशीय स्थानों में चले जाएंगे, तब ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। कारण क्या है? धन आयन के द्वारा उत्पन्न होता है और क्योंकि ये ऋण आयन से छोटा होता है। ठीक है, ऋण आयन से क्या होता है? छोटा होता है। और इस दोष में क्या होता है? इस दोष में धनायन तथा ऋण आयन की संख्या व आवेश बराबर होता है। ठीक है, जो है यह दोष धन आयन के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि धन आयन का आकार ऋण आयन से छोटा होता है। इस दोष में धन आयन तथा ऋण आयन की संख्या व आवेश क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। उसी तरीके से हम फिर से फिगर बनाएंगे और समझते हैं इसको। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस
अब इसको अगर हम सही तरीके से बनाना चाहें, दोस्त अगर आ जाए इसमें, तो कैसे दिखा सकते हैं? देखो ये हमारा जो ये वाला है, अब ये अंतराकाशी में क्या अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा, तो इसका स्थान रिक्त हो गया यहाँ पर, अंतराकाशी स्थान में गया, बाकी उस सबको ऐसे रिक्त। अब मान लो जो यहाँ रिक्त स्थान हुआ, यहाँ का जो हमारा आयन था वो अंतराकाशी यानी बीचों बीच में यहाँ आ गया, ये है हमारा अंतराकाशीय स्थान, ये यहाँ पर आ गया, ये स्थान रिक्त हो गया। लेकिन ये इसी क्रिस्टल में क्या है, इसी क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में गया है, बड़ा तो है नहीं, तो इसके जो इसका स्थायित्व होगा घट जाएगा, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये होता है अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान। और जो दोष होता है फ्रेंकल दोष कहलाएगा। अब ये दोष दो प्रकार से हो सकता है, उसमें क्या था, साटकी दोष में हो सकता है, यह दोष दो कारण से हो सकता है। पहला निम्न समन्वय संख्या, निम्न समन्वय संख्या, और दूसरा हमने क्या था, ऋण आयन का आकार धन आयन से काफी बड़ा। ठीक है, दो दोष हो गए, दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। निम्न सामान्य संख्या कण के जो एक कण उसके चारों बहुत से कम कण हो, और ऋण आयन धन आयन का जो ऋण आयन का आकार हो धन आयन से काफी बड़ा हो। अब इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा स्थायित्व होता है वो घटता है, स्थायित्व घटता है और घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस दोष में पदार्थ का स्थायित्व घटता है तथा घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। साटकी और लेंगे, एक तरफ लिखिए साटकी दोष और एक तरफ लेंगे फ्रेंकल दोष। तो जैसे NaCl आ गया, KCl आ गया, CHCl आ गया, AgBr आ गया। ठीक है, AgBr, AgCl, ZnS। अब यहां पर ध्यान देखना, जो AgBr है साटकी दोष में भी है और फ्रेंकल दोष में भी है ना। तो AgBr ऐसा है जो साटकी दोष फ्रेंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है। देंगे नोट करके, AgBr वह ठोस है जो साटकी तथा फ्रेंकल दोनों दोष प्रदर्शित करता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ठोस साटकी और फ्रेंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है, कौन? AgBr।